टोनी स्टार्क ने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी कमाल के खिलौने बनाए हैं और जो भी उसने सबसे सही फैसले लिए हैं, जैसे आर्क रिएक्टर बनाना, हथियार बनाना बंद करना, खुद को सेक्रीफाइस करके दुनिया को बचाना, इन सब के बारे में लगभग सभी को पता है। पर बैटमैन ने क्या बनाया है? ऐसा कौन सा काम उसने किया है जिनसे वो डीसी यूनिवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर माना जाता है? तो आज मैं तुम्हें ऐसे 5 मोमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ बैटमैन ने प्रूव कर दिया कि भाई मुझे सुपर पावर्स की जरूरत ही नहीं, मेरा दिमाग ही काफी है। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। और यकीन मानो ये मूव इतना कमाल का था कि इवन सुपरमैन भी शॉक हो गया था। बात है 2005 में आई कॉमिक्स द ओमैक प्रोजेक्ट की, जहां बैटमैन ने एक एआई सैटेलाइट बनाई थी ब्रदर आई नाम की। ये सैटेलाइट पूरी दुनिया के सुपर हीरोज को मॉनिटर करती थी, इवन जस्टिस लीग के मेंबर्स को भी। बैटमैन ने इसे इसलिए बनाया था क्योंकि उसे पता था कि अगर कभी कोई सुपर हीरो कंट्रोल से बाहर गया तो उसे रोकने के लिए एक बैकअप प्लान होना ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब एक विलन मैक्सवेल लॉर्ड ने ब्रदर आई को हैक करके उसे मैनकाइंड के अगेंस्ट यूज किया। अब इस मोमेंट पे अगर तुम सोच रहे हो कि बैटमैन और स्मार्ट नहीं हो सकता, तो फिर ये सुनो। साल 2000 में एक कॉमिक्स आई थी टावर ऑफ बेबल नाम की। इसमें बैटमैन का एक सीक्रेट बैकअप प्लान लीक हो जाता है और इस प्लान की वजह से लगभग पूरी जस्टिस लीग ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। बैटमैन ने हर मेंबर के लिए एक कंट्रोल प्लान बनाया हुआ था इन केस वो कभी गलत रास्ते पर चले जाएं तो। जैसे एक्वामैन के लिए एक टॉक्सिन जिससे उसे पानी से डर लगने लगे, वंडर वुमन के लिए एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों की भूल भुलैया, कुछ न कुछ हर एक मेंबर के लिए था। सब शौक थे भाई। और तब उन्होंने बैटमैन से पूछा कि तुमने हमारे खिलाफ ऐसा प्लान बनाया ही क्यों? हाँ, तब बैटमैन ने जवाब दिया कि किसी ना किसी को तो तैयार रहना ही पड़ेगा दोस्त। अब इस मोमेंट पे मैं सोच रहा था कि बस बैटमैन का दिमाग इससे ज़्यादा तेज नहीं चल सकता। लेकिन नंबर 3 पे एक ऐसा मोमेंट आया जहां उसने खुद डार्क साइड जैसे कैरेक्टर को चैलेंज कर दिया। तो 2009 में फाइनल क्राइसिस इशू 6 कॉमिक्स स्टोरी लाइन में डार्क साइड ने पूरे मल्टीवर्स को करप्ट कर दिया था एंटी लाइफ इक्वेशन से। और तब बैटमैन ने एक स्पेशल वेपन निकाला, रेडियोन बुलेट, एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ न्यू गॉड को चोट पहुंचा सकता है। कुछ ही वक्त के लिए ही सही, पर बैटमैन डार्क साइड को रोकने में कामयाब हुआ। लेकिन सोच के देखो, एक इंसान ने एक गॉड को उसके ही फिजिक्स के रूल से बीट कर दिया। और अब आते हैं नंबर 2 पे। तो ये बात है एक अल्टरनेट यूनिवर्स की जहां बैटमैन को जोकर टॉक्सिन लग जाता है, जिस वजह से वो बन जाता है द बैटमैन हु लव्स, यानी बैटमैन का दिमाग प्लस जोकर का पागलपन। तब मेन यूनिवर्स का बैटमैन एक प्लान बनाता है जिसका नाम था द डार्क मेटल प्रोटोकॉल्स। इस प्लान से बैटमैन अपने ही डार्क अल्टरनेट वर्जन को मैनिपुलेट करता है, बारबाटोस जैसे कॉस्मिक मॉन्स्टर को ट्रिक करता है। सिंपल लैंग्वेज में बैटमैन ने एक बैकअप सिस्टम प्लान बनाया था जो स्पेसिफिकली उसके इविल वर्जन को हराने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि ये चीज सुनने में काफी आम लग रही है, पर तुम कॉमिक्स अगर पढ़ोगे जिसमें ये चीज हुई थी तो तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। तुम्हें पता चलेगा बैटमैन ने क्या क्या पापड़ बेले थे अपने ही अल्टरनेट इविल वर्जन को रोकने के लिए। खैर, अब फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी लिस्ट के नंबर 1 पे। वो मोमेंट जहां बैटमैन ने सबसे आइकॉनिक लाइन बोली थी जिसे सुनकर पूरा जस्टिस लीग शांत हो गया था। तो जब सारे मेंबर्स मिलकर बैटमैन से पूछते हैं कि अगर कभी तुम खुद गलत बन जाओ तो हम तुम्हें कैसे रोकेंगे, तब बैटमैन बिल्कुल सीधी लाइन बोलता है कि आई एम द कॉन्टिजेंसी, यानी मेरे लिए कोई बैकअप प्लान नहीं चाहिए भाई, क्योंकि अगर मैं कभी गलत हुआ तो मुझे रोकने का तरीका मैं खुद ही हूँ। ये एक्चुअली दिखाता है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता और इसी एटीट्यूड की वजह से लौंडे उसे पसंद करते हैं। तो यार दैट्स इट, ये थी वीडियो। होप सो तुम्हें अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। इस वीडियो में तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जल्द मिलते हैं।